हम सबके प्यारे पिता शिव बाबा की शिव जयंती के अवसर पर हम इकट्ठे हुए हैं। ये फरवरी मास, पूरा ही मास शिव जयंती का त्योहार मनाया जाता है। जैसे भ्राता जी बता रहे थे, इनके पास 250 गांव हैं, 14-15 सेंटर हैं। सेंटरों पे तो बहनें रहती हैं, कहीं 5, कहीं 2, कहीं 4, लेकिन गांव भी हैं, इतने सारे गांव खोले हैं। तो आप सोचो वहाँ बहनें कितनी तत्पर होंगी सेवा में। हाँ, हम भी जैसे कई दिन से गांव के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जहाँ इतने गांव होंगे तो वहाँ एक एक दिन में कितने गांव कवर करने होते होंगे, क्योंकि सब जगह अगर प्रोग्राम भी बड़े भी नहीं करें तो बाबा के झंडे तो लहराने ही होते हैं ना। शिवरात्रि का छोटा कार्यक्रम तो जैसे यहाँ रखा है, बड़ा नहीं तो छोटा सा कार्यक्रम तो रहता ही है ना। तो ये हम यज्ञ की 84वीं शिव जयंती मना रहे हैं। शिव बाबा को धरा पर अवतरित हुए, ब्रह्मा मुख से ज्ञान रत्नों की वर्षा करते हुए 83 वर्ष पूरे हो रहे हैं और 84वीं शिव जयंती हम सब मना रहे हैं। तो यज्ञ की 84वीं शिव जयंती की, शिव बाबा के अवतरण दिवस की, अलौकिक जन्म दिवस की, और हम सब ब्राह्मणों का भी साथ साथ जन्म हुआ ना। शिव बाबा के अलौकिक अवतरण के साथ ब्राह्मण बच्चों को भी बाबा ने रचा। तो शिव बाबा की जयंती सो बच्चों का भी अलौकिक जन्म। और गीता जयंती, क्योंकि शिव बाबा ने आकर गीता का ज्ञान सुनाया, सत्य गीता ज्ञान स्वयं सत्य भगवान ने धरा पर अवतरित होकर दिया। तो आज कितनी जयंतियां हो गई? बाप की जयंती, सो बच्चों की जयंती, गीता ज्ञान की जयंती और नई दुनिया की भी जयंती। नई दुनिया, स्वर्ग भी जल्दी ही आने वाला है। तो सबको आज बहुत शुभकामनाएं, बधाई। शिव जयंती का त्योहार हर वर्ष आता है। हम सब अपने मन के अंदर कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा भी करते हैं, संकल्प भी लेते हैं। जो भी अपने अंदर कमी कमजोरियां होती हैं, जो भी छोटी छोटी कमियां अभी रह गई, मोटे रूप में तो कोई विकार नहीं होगा, मैं कहती हूँ, जो बाबा के बच्चे बने हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, बड़े रूप से तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे रूप से अभी ये कमजोरियां आती हैं। कोई कामनाएं, इच्छाएं, आसक्ति, जिद, सिद्ध, अलबेलापन। तो छोटी छोटी जो कमियां हैं, बड़े विकारों का जो अभी परसेंटेज बाकी है, उनको भी आज शिव जयंती के इस पावन पर्व पर हम स्वाहा करेंगे। ये त्योहार है ही बुराई पर, विकारों पर विजय पाने का त्योहार, क्योंकि शिव बाबा आए ही धरा पर इसीलिए हैं, सृष्टि को पतित से पावन बनाने। हम सब ने पुकारा, जन्म जन्म भगवान को ढूंढा, अनेक तीर्थ किए, यज्ञ तप किए, भक्ति की, पाठ पूजा की, भजन कीर्तन किए, तीर्थ यात्राएं की, पूजा अर्चना की, बहुत पुकारा द्वापर युग से कि हे भगवान आओ, हे दीन बंधु दया सिंधु आओ, आकर कृपा करो, रहम करो, दया करो। तो वो रहम का सागर बाबा हम सब की पुकार सुनकर अपने सच्चे भक्तों को भक्ति का फल देने आए हैं। तो भक्ति का फल बाबा ने आकर ज्ञान दिया है, अपनी पहचान कराई है, तीनों लोकों का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, कर्म गति का ज्ञान। तो ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझते हुए और अपना बुद्धि योग शिव बाबा से लगाते हुए हमें पांचों विकारों को जीतना है। शिव जयंती एक महान पर्व है, नई दुनिया की स्थापना का यादगार है। ऐसे कलयुग के
अंतिम पलों में शिव बाबा आकर के अधर्म का नाश, अपवित्रता का नाश और पवित्र धर्म की स्थापना करते हैं। हम आत्माओं को अपने स्वधर्म की याद दिलाते, क्योंकि सभी स्वधर्म से गिरे हैं, पर धर्म में आ गए, देह के धर्म में आ गए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये तो सब दैहिक धर्म है ना। लेकिन आत्मा का जो स्वधर्म है वो भूल गए। अपने आप को मैं आत्मा हूँ, शिव की संतान हूँ, ये भी भूल गए, तो खुद को भी भूले और खुदा को भी भूले। इसलिए पहले बाबा ने हमें आकर खुद और खुदा का परिचय दिया। उसको कहते हैं खुदा, खुद आ। वो खुद आता है और खुद आकर अपनी पहचान करवाता है। तो हम सही अर्थ में शिवरात्रि तभी मनाना कहेंगे जब हम अपने को ज्योति बिंदु आत्मा निश्चय करते हुए अपने शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, स्वधर्म में स्थित होते हुए अपने मन बुद्धि का पूरा कनेक्शन बाबा से जोड़ेंगे, पूरा मन मनाभव होकर के, और अंदर के विकारों को छोड़ने की पूरी सच्ची प्रतिज्ञा करें। भक्ति में तो लोग व्रत रखते हैं, जागरण करते हैं, वो सब इसी समय के यादगार हैं। शिव बाबा ने आकर अज्ञान निंद्रा से जगाया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकारों के अंधकार से निकाला है। तो ये सच्चा जागरण है, अज्ञान अंधकार से निकलना। वो तो एक दिन जागरण करते हैं या व्रत रखते हैं एक दिन, तो बाबा ने तो क्या कहा, सदा काल के लिए व्रत रखो। एक दिन अन्न छोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, फिर भी खाना तो है। वो ठीक है, कभी कभी फास्ट रखो, मशीन को रेस्ट मिलता है, लेकिन सच्चा व्रत क्या है, विकारों का व्रत। और सच्ची प्रतिज्ञा भी यही है। शिव पर बूंद बूंद टपकती रहती है, जल चढ़ाते हैं तो अंदर ज्ञान का बूंद बूंद सदा टपकता रहे। ज्ञान अमृत से अपनी आत्मा को पवित्र बनाते जाएं। सारा दिन ज्ञान का मनन चलता रहे, चलते फिरते उठते बैठते। बाबा ने जो इतना ज्ञान रतन दिए, वो बूंदे एक एक पॉइंट पर गहन मनन करके अंदर जब ज्ञान की बूंदे टपकती रहेंगी तो आत्मा पावन बन जाएगी। बाकी शिव पर जल चढ़ाएंगे, वो तो भक्ति वाले चढ़ाते हैं। ऊपर एक वो कलश रख देते हैं, उसमें से बूंद बूंद निरंतर टपकती रहती है। तो बाबा ने इसका अर्थ बताया कि निरंतर, एक तो याद बनी रहे, निरंतर अंतर मिट जाए, श्वासों श्वास, और दूसरा अंदर ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहे, निरंतर ज्ञान की बूंद बूंद टपकती रहे, बिंदु बाप की याद रहे और ज्ञान की बूंदे मन में भी टपके, मुख से भी सुनाते रहो। बाकी तो भाई जी विस्तार करेंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। हमारे बीच आए हैं तो आज हमें भाई जी